जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का चैप्टर 8 का जब हम 8.2 बनाएंगे तो उससे पहले हम कुछ चतुर्भुजों के बारे में जानकारी लेना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है ना। चतुर्भुज के बारे में जानकारी होने के बाद हम चैप्टर 8.2 है प्रश्नावली उसको हम हल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ चतुर्भुजों की जानकारी हम ले लेते हैं कि सबसे पहले 1 नंबर में क्या है कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या है कि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें दो भुजा क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है ना। यानी कि ए बी समानांतर होगा किसका, सी डी का। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजा क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, और दो भुजा क्या होते हैं, असमानांतर होते हैं। दो भुजा समानांतर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं कि सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि भुजा जो डीसी दिया हुआ ए बी का क्या होगा, बराबर होगा, और भुजा ए डी क्या होगा, बीसी के बराबर होगा। सम्मुख यानी क्या, इसके मुंह के सामने, ठीक है ना। इसके सामने ये बराबर, इस सामने ये है तो ये बराबर होगा, इसके सामने ये है तो इसके बराबर ये होगा, ठीक है। फिर क्या है कि इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कोण डी जो है कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा, और कोण ए क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा। यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण ए सी और बी डी जो है, ये जो ओ ए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और ओ से क्या होगा, बराबर होगा, और इधर ओ बी क्या होगा, इधर ओ डी के बराबर होगा। यानी कि जहाँ पे विकर्ण करते हैं, कटने के बाद उधर का आधा टुकड़ा और इधर का आधा टुकड़ा आपस में बराबर, और इधर का आधा टुकड़ा और उधर का आधा टुकड़ा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए समानांतर चतुर्भुज का ही टाइप होता है क्या, आयत होता है, फिर वर्ग होता है, समचतुर्भुज होता है, फिर वर्ग होता है, ठीक है ना। तो इन सबको हम देख लेते हैं। इस आयत में क्या होगा कि आयत में सभी समानांतर चतुर्भुज के गुण पाया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी गुण होगा, उसको हम लिख दिए, ठीक है ना, कि इसमें जितना भी गुण क्या सम्मुख भुजा बराबर है, इसमें भी क्या होगा, सम्मुख भुजा बराबर होगा। इधर ए डी बी सी के बराबर होगा और डी सी ए बी के बराबर होगा। और क्या इसमें है कि क्या दिया हुआ कि जो विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो क्या होगा, समद्विभाजित आयत भी क्या कर रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे कट रहे हैं, कटने के बाद क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, समद्विभाजित हो रहा है। और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा गुण, यहाँ पे एक्स्ट्रा गुण का वहाँ पे लिख दिए हैं कि आयत में एक्स्ट्रा गुण क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा गुण दिया हुआ आयत, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं था। लेकिन समानांतर चतुर्भुज का चारों गुण जो दिख रहा है यहाँ पे, चारों गुण आयत पे क्या होगा, मैच होगा। उसके अलावे भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा गुण है जो हम लिखे हैं। आयत के प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। और आयत के विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। इसके जो विकर्ण दिया हुआ है ए सी और बी डी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ए सी बराबर हो जाएंगे किसके, बी डी की। ये एक्स्ट्रा गुण 2 मिल गया इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सेम टू सेम यही होगा। क्या होगा कि जितने भी समानांतर चतुर्भुज के 4 गुण थे, ठीक है ना, ये चारों गुण किसमें मैच करेगा, समचतुर्भुज में, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी इसमें और एक्स्ट्रा जो गुण उसको हम देख लेते हैं। क्या कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं। यानी कि समचतुर्भुज क्या होते हैं कि जहाँ पे ये विकर्ण कट रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे 4 कोण बनेगा, और चारों कोण क्या होगा, 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है ना। चारों कोण क्या बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। और 90 डिग्री का बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ समद्विभाजित भी होगा। इधर वाला भुजा के बराबर होगा, और इधर वाला भुजा के बराबर होगा। यानी कि समकोण और समद्विभाजित करते हैं। और एक्स्ट्रा गुण क्या है इसमें कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज के 4 गुण इसमें था, एक्स्ट्रा 2 गुण इसमें मिल गया, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि इसी नंबर में क्या है, वर्ग है। तो वर्ग क्या है, वर्ग जो समानांतर चतुर्भुज के जितना भी गुण थे सभी वर्ग में मिलेंगे, ठीक है ना। जो 4 गुण दिया हुआ था कि सम्मुख भुजा बराबर होगा, सम्मुख कोण भी बराबर होगा, और इसके विकर्ण भी क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो चारों गुण इसमें क्या होगा, जितना भी समानांतर चतुर्भुज के 4 गुण हैं सभी गुण इसमें वर्ग में मिलेंगे। इसके अलावा भी इसमें कुछ गुण है, उसको हम यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिएगा। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। यानी वर्ग की सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ए बी होगा बी सी के बी सी होगा, सी डी के सी डी होगा, डी ए के, चारों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होगा। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और वर्ग के विकर्ण क्या क्या करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि समकोण भी हो रहे हैं और समद्विभाजित भी कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज के 4 गुण आयत में भी पाया जा रहा है, समचतुर्भुज में भी है और वर्ग में भी है। तो हम कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज
जो समचतुर्भुज जो है ना वो समानांतर चतुर्भुज होगा, और वर्ग भी क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, और आयत भी क्या समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन इन सब में क्या है, एक्स्ट्रा करके गुण देखा गया, ठीक है ना। अब चलिए अब इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है 8.2, इस 8.2 सभी इसी से संबंध क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, वर्ग से रिलेटेड है। और कुछ में मिलेगा जो कि त्रिभुज में भी, त्रिभुज का भी मिलेगा, लेकिन त्रिभुज का हम लोग आगे चैप्टर में बना चुके हैं, तो त्रिभुज में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।